हेलो बच्चों। क्लास नाइन्थ की फिज़िक्स का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है मोशन। तो क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें आपको मोशन और उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ मोशन। लेकिन मोशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उससे पहले अगर मूविंग कंडीशन में है तो उससे पहले वो रेस्ट में रहा होगा। तो रेस्ट में क्या होता है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट, ये हमें जानना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये कहीं पे रुका हुआ है, लेकिन अगर वो रुका हुआ है या फिर वो मूविंग कंडीशन में है, ये कैसे हमें पता चलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जानेंगे। तो होता ये है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से हमारी जो बीच की डिस्टेंस है वो अगर चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आप हैं और यहां से मतलब आपसे इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर की, और ये ऑब्जेक्ट और ये पर्सन, मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो इस ऑब्जर्वर और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो रेस्ट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब आसपास की चीजों के साथ साथ वो मूव नहीं कर रहा है। मतलब अगर आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में वो अपनी डिस्टेंस को बढ़ा या घटा नहीं रहा है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, इस तरीके से कोई टेबल है। इस टेबल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी 1.5 मीटर है और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो बाकी जो उसके आसपास की चीजें होती हैं उनसे उसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है रेस्ट का। तो रेस्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन मूव नहीं कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो हम उसके आसपास की चीजों को देखेंगे। ठीक है, अगर हम आसपास की चीजों को नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो आसपास की चीजों से दूर होगा या फिर उनके पास आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कोई बुक अगर टेबल पे रखी है तो अगर उसको कोई टच नहीं कर रहा है या फिर उसको कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई बॉल है जो कि फ्लोर पे रखा हुआ है तो वो रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट की कंडीशन यही होती है। उसके बाद हम मोशन पे आते हैं। मोशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ इट्स सराउंडिंग। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये उसका ऑब्जर्वर है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर वो इंसान होता है या फिर वो होता है जो इस मोशन को देखेगा या फिर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ने लगेगी। मान लीजिए यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट तो ये डिस्टेंस बढ़ के 3 मीटर हो गई। तब ये ऑब्जर्वर कहेगा कि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है। और मोशन कितना किया, जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस आएगा उतना वो मोशन करेगा। तो मोशन का मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ इट्स सराउंडिंग। पोजीशन का मतलब पहले जहां पे था वहां से डिस्प्लेस होके कहीं और चला गया। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विथ इट्स सराउंडिंग देन इट इज इन मोशन। मतलब ये कहलाएगा कि वो मोशन किया हुआ है। तो अगर मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन बनता है चेंज इन पोजीशन।
अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। तो इसका एग्जांपल होता है रनिंग कार, रनिंग हॉर्स, मूविंग ट्रेन। ये सब इसके सिंपल से एग्जांपल्स हो सकते हैं। मोशन और रेस्ट, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि रेस्ट और मोशन सिर्फ और सिर्फ अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये है कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए आप सिंपल सा एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि आप एक ट्रेन में हैं और ट्रेन में दो सीट है आमने सामने की। यहाँ पे एक आदमी बैठा है, यहाँ पे आप बैठे हैं। इस मैन और आपके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है क्योंकि सीट मूव नहीं कर रही है, लेकिन ये पूरी की पूरी ट्रेन मूव कर रही है v वेलोसिटी से। अगर ट्रेन के अंदर आप इस आदमी को देखेंगे तो लगेगा कि वो रेस्ट में है क्योंकि वो आपके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, और अगर वो आदमी आपको देखेगा तो वो भी कहेगा कि आप रेस्ट में हैं क्योंकि आप सीट पे बैठे हैं और आपकी सीट और उसके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जिस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट था तो मैंने रेस्ट बोल दिया था, उसी तरीके से यहाँ भी अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि ये रेस्ट में है, दोनों लोग रेस्ट में हैं। लेकिन अगर बाहर से कोई देखेगा तो ये ट्रेन चल रही है। तो अगर ये ट्रेन चल रही है तो ये बोलेगा कि ट्रेन अगर जा रही है तो इसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दूसरी कंडीशन में वही ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, हम उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक टर्म आता है यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो जगह होती है जहां से ऑब्जर्वर बैठ के सारे की सारी कंडीशंस को देख रहा है, मतलब जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको देख रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं खड़े हैं किसी रोड पे या रोड के किनारे या चौराहे पे, और अचानक से कोई इवेंट हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है। तो उस एक्सीडेंट के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन आपने अपनी आंखों के सामने देखा तो आप किसी और को जाके बता सकते हैं। तो उस समय आप एक ऑब्जर्वर कहलाएंगे क्योंकि आपने उस पूरे इवेंट को, उस पूरे कंडीशन को ऑब्जर्व किया और फिर जाके किसी को बताया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां से ऑब्जर्वर देखता है। अगर ऑब्जर्वर इस ट्रेन के अंदर है तो कहेगा कि सब कुछ रेस्ट में है क्योंकि अंदर तो कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, सीटें तो सब कुछ फिक्स हैं, लोग भी बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन वही ऑब्जर्वर अगर ट्रेन के बाहर होगा तो ये बोलेगा कि ट्रेन मूव कर रही है इसलिए सारे लोग मूव कर रहे हैं। तो रेस्ट होना या मोशन होना इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ ले रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है उसको कहाँ से देखा जा रहा है। जिस तरीके से मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है इस तरीके से। अगर अर्थ जो है रोटेट कर रही है तो उसमें अर्थ के ऊपर जितने भी चीजें हैं, वैसे हम लोग भी रिवॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो हम लोग भी रोटेट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम अर्थ के ऊपर हैं। अगर कोई मून से देखेगा तो ये कहेगा कि अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो इसमें बैठे हुए सभी लोग मूव कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं वो हम लोग भी मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मून से देख रहे हैं तो ये मूविंग कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम अर्थ के ऊपर ही हैं तो हमें नहीं पता चल रहा है या फिर हमें नहीं दिख रहा है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कोऑर्डिनेट, 3D कोऑर्डिनेट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके ओरिजिन पे ऑब्जर्वर होता है और ऑब्जर्वर ये सब देखता रहता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कहाँ मूव कर रहा है,
मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में है, ये सारी कंडीशन को यहाँ बैठ के देखता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा से वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को दूंगा। ओके, थैंक यू।